हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष महेंद्रा और आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे वो बहुत इस समय का सबसे सेंसेशनल टॉपिक है। वो है सीबीएसई बोर्ड के जो एग्ज़ाम कैंसिल हुए हैं उसकी अंदर की इनसाइड स्टोरी क्या है, वो अचानक कैंसिल क्या हो गए। मतलब आपको ऐसा लगता था क्या कि एग्ज़ाम कैंसिल होंगे? वाकई आपको लगता था? शायद मुझे नहीं लगता था। क्यों नहीं लगता था और कैसे ये एग्ज़ाम अचानक कैंसिल हो गया, इस पे हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। देखिए हुआ क्या कि एग्जामिनेशन कैंसिल का तो 2 महीने से करीब इसका चल रहा था विरोध। इसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा ट्विटर पे सभी लोगों ने मिलके बहुत बड़ा कैंपेन किया और 1 मिलियन ट्वीट तक जा रहा था। बट सरकार दूसरी तरह से काम कर रही थी। सरकार क्या कर रही थी? सरकार ने जब बोर्ड एग्जाम के 10th के कैंसिल किए थे उस समय तक भी 12th के कैंसिलेशन का कोई इंडिकेशन नहीं दिया। जितनी भी मीटिंग्स हुई वहां पे कहीं भी ऐसा इंडिकेशन नहीं दिया गया कि एग्जाम कैंसिल होंगे। इसमें एक चीज आपको और ऐड कर दे तो सबसे लास्ट मीटिंग हुई थी कैंसिलेशन से पहले वाली, उसमें भी उन्होंने जब राज्य सरकारों से सुझाव मांगा तब 25 तारीख से पहले तो 32 राज्य यूनियन टेरिटरी मिला के करीब 32 ने ये बोला था कि एग्जाम कंडक्ट करा दें और ज्यादातर नॉन बीजेपी स्टेट भी इस तरह पक्ष में थे कि हम एग्जाम कराएंगे। तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट का रवैया था वो एग्जाम कैंसिल कराने का नहीं था। पर ये अचानक हो कैसे गया? देखिए, अगर इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। सरकार की हम लोग अगर इस समय हालत देखें तो कोविड की वजह से गवर्नमेंट ऑलरेडी बैकफुट पे है काफ़ी। ऑलरेडी गवर्नमेंट की काफ़ी किरकिरी कोर्ट में हो चुकी है और लोग भी थोड़ा बहुत नाराज़ हैं इसको लेके। और इसी में हम लोग अगर देखें तो पास्ट में बंगाल इलेक्शन में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। महंगाई के मुद्दे जैसे कई मुद्दे सरकार में ऑलरेडी घिरी हुई है, इकोनॉमी, जीडीपी। और उसी में आप देखिए ये बोर्ड पोस्टपोनमेंट का मुद्दा भी आ गया। आज से 6 महीने बाद कई राज्यों में चुनाव भी है, जिसमें सबसे बड़ा राज्य यूपी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है अभी रूलिंग गवर्नमेंट के लिए। तो आप ये मान के चलिए कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करीब अगर हम लोग नंबर पे आ जाए तो 1 करोड़ बच्चे स्टेट बोर्ड और बोर्ड मिला के और उनसे जुड़े हुए उनके परिवार और उनसे जुड़े हुए लोग एक बहुत बड़ा एक वोट बैंक था, पहली बात। दूसरा एक कारण और हो सकता है कि आप देखिए, अगर ऐसा भी हो सकता था, पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि पहली हियरिंग जो हुई है उसमें कोर्ट ने बोला कि हम जो भी डिसीजन लेंगे बच्चों के पक्ष में लेंगे। तो बच्चों के पक्ष में ये भी डिसीजन हो सकता था कि एग्जाम कैंसिल हो जाते, तो वो क्रेडिट कोर्ट ले जाता। उससे पहले गवर्नमेंट ने सेफ साइड खेलना चाहा कि क्रेडिट क्यों ना हम ही ले लें इसका। एक बात, ये मेरे अपने विचार हैं, ये मैं अपने विचार आपको व्यक्त कर रहा हूँ, बाकी हर इंसान के विचार अलग हो सकते हैं। तीसरा एक कारण था कि हो सकता है कोर्ट ना राजी होती, एग्जाम हो जाते और जिस थर्ड वेव की बात हो रही थी बच्चों पे ज़्यादा इफेक्ट होगा, अगर वो खुदा ना खास्ता अगर ऐसा हो जाता तो ये शायद सरकार के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज और खड़ा हो जाता, जो ऑलरेडी इतने ज़्यादा प्रॉब्लम थी। और देखिए ये शायद पहला ऐसा मुद्दा है इधर रिसेंटली आप देखेंगे जिसमें पीएमओ ने बैक टू बैक और खुद प्राइम मिनिस्टर ने इंटरवेन करके बैक टू बैक मीटिंग की। और सबसे लास्ट मीटिंग जो हुई उसमें आप देखिए जो हमारे पोखरियाल साहब हैं, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, वो तो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो इसको खुद पीएम ने हेड करके, खुद ये पीएम का डिसीजन है, तो ये बहुत बड़ी बात है कि पीएम ने खुद इसमें डिसीजन लिया, इंटरवेन किया और इस समय हालात देखते हुए उन्होंने एग्जाम को कैंसिल कराना ही सही समझा। तो ओवरऑल हम लोग अगर सारी परिस्थिति देखें तो ऑप्शन और कोई था नहीं। अदरवाइज हम लोग को जो पिक्चर इससे पहले की मीटिंग में आता ये था कि जितने भी बीजेपी रूल्ड स्टेट है वो एग्जाम कराने के पक्ष में थे और कांग्रेस ने खुल के बोल दिया था कि हम नहीं कराएंगे। तो ये कहीं ना कहीं पॉलिटिसाइज हो रहा था मुद्दा, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी जैसे हमारे यहाँ खींचतानी होती है उस रूट पे जा रहा था। लेकिन कोर्ट्स पे जाने से कहीं ना कहीं पूरा गेम चेंज हो गया। एनीवे आपको हम फिर से बधाई देंगे इसके लिए। आप सबकी सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम कैंसिल हो गए ये एक अच्छी बात है। और हो सकता है कुछ ऐसे बच्चे जरूर हैं 5 से 10% जो एग्जाम दे के और अच्छे नंबर लाना चाहे, हो सकता है वो जनरलाइज मार्किंग से ना खुश हो, तो उनके लिए भी रास्ता जरूर निकलेगा। तो ऐसा कुछ भी और मेरे नॉलेज में होगा तो डेफिनेटली मैं आपको अपडेट करूंगा। धन्यवाद।